Something wild is happening in India. हर दूसरे हेडलाइन पे a new startup is going public. It's like there's going on a sale, like buy one get one sale for companies, and everyone is in a line. And now the giant amongst them, Lenskart is going public. और तू भाई हाँ तेरे से ही बात कर रहा हूँ भाई, और कौन है? तू ही देख रहा है ना वीडियो, तो तेरे से ही बात कर रहा हूँ. तू ये सोच रहा होगा कि शुड यू अप्लाई फॉर दिस IPO और शुड यू नॉट. तो तेरे लिए बस एक चीज़ है भाई, तुझे लेंस कट का चश्मा पहनने के बाद भी रेड फ्लैग्स नहीं दिखता ना. चल दिखाता हूँ तुझे. लेट्स स्टार्ट. हियर्स द प्रॉब्लम. लेंस कट का वैल्यूएशन लास्ट 3 महीने में 704%, 704% बढ़ा है. एंड दैट P रेशियो इज 235. इतना बुरा तो तेरा एक्स ने भी तेरा नहीं काटा था भाई. द वर्स्ट थिंग इज म्यूचुअल फंड का पैसा, पेंशन फंड का पैसा इस IPO के अंदर डाला गया है. मतलब तेरा पैसा, मेरा पैसा और इंडिया का मोस्ट जो वर्किंग क्लास मिडिल क्लास सिटीजन्स है, सबका पैसा इसके अंदर डाला गया है. और सबसे मज़े की बात तो यह है कि पीयूष बंसल इस IPO के अनाउंस होने से करीब 3 हफ्ते पहले उनका स्टॉक्स मार्केट से खरीद लिया था करीबन 50 रुपये के दाम से. उसके बाद जब ये IPO अनाउंस हुआ, द स्टॉक इज करेंटली ट्रेडिंग ओवर 400 रुपीज़. तो इतना सारा पैसा पीयूष बंसल के पास आ गया. नाउ द क्वेश्चन इज दिस लीगल? सैडली यस, बट सस्पिशियस. यू कैन बेट योर एस ऑन इट. अपने IPO के लिए लेंसकट जस्ट क्रिएटेड द एवेंजर्स ऑफ द फाइनेंशियल वर्ल्ड. दे बॉट इन JP Morgan, गोल्डमैन सैक्स एंड व्हाट नॉट. एक्सिस बैंक म्यूचुअल फंड, SBI म्यूचुअल फंड्स तो इसके अंदर है ही. तो इन सब बड़े हस्ती के आने के बाद क्या हुआ? देयर IPO गॉट ओवर सब्सक्राइब्ड बाई 2800%. You heard that right. 2800%. The overall money that this brought them is around 7,000 crores. जिसके अंदर से only 20,000 crores will go to Lenskart. बाकी के पैसे का क्या? बाकी पैसा will go to पीयूष बंसल, other founders and other investors. मतलब 7,000 crores का 5,000 crores will go to investors and founders. और बाकी का 2,000 crore will go to Lenskart for their business expenses. This is very worrying. इंडिया के स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री में ये हम पहले भी देख चुके हैं. पेटीएम पहले बूम देन डूम. नायका मेकअप देन ब्रेकअप. यहाँ पे ग्रो इज द गोल्डन चाइल्ड, क्योंकि ग्रो हैज बीन प्रॉफिटेबल सिंस डे 1. तो मोमो खाने की तरह इसमें अप्लाई करने से पहले लेट्स आस्क योरसेल्फ 3 क्वेश्चंस. तू लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के लिए तैयार है ना, या फिर फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स के चक्कर में आ रहा है? बिकॉज इफ यू आर कमिंग इन फॉर फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स टाइप, सो मार्केट थोड़ा ज़्यादा ही वॉलेटाइल है. सेकेंड क्वेश्चन, क्या तू एक इन्वेस्टर है? पक्का ना इन्वेस्टर ही है ना? या फिर दोस्तों के कहने पे आ गया इन्वेस्ट करने के लिए? दैट माई फ्रेंड वुड बी द बिगेस्ट मिस्टेक दैट यू हैव एवर डन. और छोटा मोटा एक चीज़ जो साइड में है तुझे जानना पड़ेगा. वैल्यूएशन समझ में आ रही है तुझे? द वैल्यूएशन ऑफ लेंसकट. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? अगर समझ में आ रहा है, अगर तू इन्वेस्टर है और तुझे पता है कि तू लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स में से कौन सा है, देन यू कैन अप्लाई. इफ नॉट, डोंट. अभी देख भाई, आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर. ठीक है? अगर मुझे ये सब पता होता तो आई वुडंट बी मेकिंग दिस वीडियोस. तो जो भी करना तेरा पैसा है, सोच समझ के करना. ओके? टिल द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय.